नमस्कार मित्रों, तो मैं आज के व्याख्यान में आपको लिंग से परिचित कराऊंगा। आखिरकार लिंग होता क्या है, क्योंकि लिंग से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यूपीएसआई के मैंने हर एक शिफ्ट में देखा है कि लिंग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बने हुए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं आज के व्याख्यान में आपको लिंग से परिचित कराऊंगा। आखिरकार भैया लिंग होता क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के प्रकार क्या हैं और प्रकारों में भी उसके नियम क्या है, किस तरह मैं आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं, लिंग में कौन सी बातों का ध्यान देना है, किन बातों को छोड़ना है, इन सभी बातों से मैं आपको परिचित कराऊंगा। आप क्लास से जुड़े रहिए। तो आपको ले चलता हूं मैं लिंग के विषय में बताऊंगा। आखिरकार भैया लिंग क्या होता है, लिंग को आप कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। तो आपको ले चलता हूं भैया लिंग। लिंग होता क्या है आप जानते हैं भैया। लिंग का अर्थ क्या ही होता है। लिंग का अर्थ पहले आप जान लीजिए भैया। लिंग का अर्थ लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है मित्र, चिन्ह होता है। जब आप जानते हैं कि लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, तो जैसे कोई भी चिन्ह हो, जब आप जानेंगे कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, कहा कि वह चिन्ह जिसके द्वारा हम स्त्री और पुरुष जाति का बोध कर पाए, उसी को कहते हैं चिन्ह। जैसे वह चिन्ह जिससे शब्दों का वह चिन्ह जिससे शब्दों के स्त्री और पुरुष, स्त्री या पुरुष वाचक, स्त्री शब्दों से स्त्री या पुरुषवाचक जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुषवाचक जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। अब मैंने आपको बताया चिन्ह। अब जैसे आप चिन्ह को कैसे पहचान पाएंगे। अब इसको देखिए, ये चिन्ह दिया है। अब आप इसको कहेंगे कि ये गलत का चिन्ह हुआ है। हाँ, अगर आप इसको गणित में पाएंगे तो आप कहेंगे कि ये गुणा का चिन्ह है। अब आप भैया यही कह दिया सही, आप इसको पाएंगे तो कहेंगे सही का चिन्ह है। तो यही होता है चिन्ह। आप स्त्री पुरुष का, वस्तुओं का बोध कैसे कर पाएंगे। अब मैं आपको पहचान बता देता हूं। जैसे आपको मैं बता देता हूं कि जो लिंग है भैया वो दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकारों के अंतर्गत लिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी मैं बता देता हूं भैया आपको। लिंग के प्रकार, अब देखिए भैया, एक दिन मैं एक व्याख्यान में ऐसा ले आऊंगा जिसमें पूरे व्याकरण को मैं समाहित कर दूंगा। पूरे व्याकरण में कौन कितने प्रकार के हैं इसको मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आप जानेंगे कि लिंग के दो प्रकार हैं। कौन कौन भैया, दो प्रकार, नंबर 1 और नंबर 2। अब आप जानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचान पाएंगे, मैं इसको बताता हूं आपको। अगर पहचानने में सरलता नहीं होती है, कठिनता होती है, जटिलता होती है, तो मैं इसको आपको पहचानना बता दे रहा हूं कि भाई आप उसको पहचान कैसे पाएंगे। ठीक है, आप निरंतर क्लास से बने रहिए, मैं आपको बताता हूं आप कैसे लिंग को पहचान पाएंगे या जान पाएंगे। आप जानेंगे ना लिंग के दो प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एक चीज और भैया ध्यान दिया, क्यों कहा था भैया, अगर क्यों तो से आपसे पूछे कि लिंग कैसे होता है,
अगर कह देंगे तू कहा दुई तो मान लो समझे या सुने या जाने है, कह दे बात दुई कहीं नाही लिंग 3 होत है तो का करबा मान लेवा उनकर बात। उनका ये कह दिया कि हाँ मऊ मानते तोरे बात से हम सहमत है कि लिंग 3 होत है, लेकिन वो संस्कृत में होता है ना कि हिंदी में। हिंदी में तो लिंग भैया दुइया ही होता है, ठीक बा। तो इसका आपको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। तो मैं आपको ले चलता हूं उसको पहचानने के नियम। लिंग का अर्थ आप चिन्ह जानते रहिए। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। लिंग के दो प्रकार होते हैं, जिससे स्त्री और पुरुष का बोध हो वही लिंग है भैया, चाहे जैसा भी हो। जैसा लिंग को पहचानने का मैं नियम बता दे रहा हूं आपको कि आप लिंग कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है मित्र। देखिए पहचान क्या होती है। पहचान, अब पहचान जैसे पहचान में एक होता, आप सर्वनाम से कैसे लिंग को पहचान पाएंगे। जैसे सर्वनाम से लिंग, सर्वनाम से आप सर्वनाम से कैसे लिंग पहचान पाएंगे। अब देखिए सर्वनाम से लिखिए भैया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में आप कैसे कहेंगे कि मेरा, क्या कहेंगे भैया मेरा। अब मेरा स्त्रीलिंग में कहेंगे मेरी, स्त्रीलिंग में कहेंगे मेरी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप घर कह रहे हैं तो आप घर कैसे कहेंगे, मेरा घर कहेंगे या मेरी घर कहेंगे। तो अगर आपको बोध करना है सर्वनाम से लिंग को पहचानना है तो आप उसका उपयोग करेंगे कि मेरा घर, आप कहेंगे मेरा घर। मेरी घर तो कहेंगे नहीं भैया आप कहेंगे कि मेरा केतली। मेरा केतली कहने में सटीकता हो रही कि मेरी केतली है। केतली तो स्त्रीलिंग है ना, तो आप कहेंगे कि मेरी केतली, मेरी केतली, ठीक, केतली, ठीक, मेरी केतली। जब भैया आप मेरी केतली कहें, बोलिए हाँ या ना। सर्वनाम से आप पहचान लिए ना लिंग को। अब कैसे पहचानेंगे आप, कहा कि विशेषण द्वारा लिंग की पहचान कैसे होता है। विशेषण द्वारा। अब जैसे यहां हो गया पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, और यहां हो गया स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। अब यहां विशेषण से आपको लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है। जैसे आप कहेंगे अच्छा, अच्छा क्या होता है भाई, विशेषण होता है कि हाउ लड़को बड़ा अच्छा हो। ऐसे कहा था ना कि हाउ लड़को बहुत अच्छा बा, कहा कैसे ना कहा था कि हाउ लड़कियां बहुत अच्छा बा। ऐसा तो कहा था ना कि हाउ लड़कियां बहुत अच्छा बा, ऐसा कहा था ना कि हाउ लड़कियां बहुत अच्छी बा। तो यानी कि अच्छा और अच्छी से तो लिंग के पहचान कह सकता था। कैसे, अच्छा अच्छी। अब जैसे कहा कि बालक अच्छा है, बालिका अच्छी है, आदमी अच्छा है, औरत अच्छी है। कैसे कहेंगे, आदमी अच्छा, आदमी कैसा आदमी, अच्छा आदमी। अब औरत कैसी भैया, अच्छी औरत। अच्छा औरत होता है, औरत अच्छा होता है, ये क्या बतावा, औरत अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है। औरत हमेशा अच्छी होती है। आपकी धर्म पत्नी हमेशा अच्छी होती है। पति क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। पत्नियां क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। बात मेरी समझ में आ रही है कि वैसे मैं बड़बड़ा रहा हूं, आप लोग बताएंगे, समझेंगे, जानेंगे। आज मैं लिंग को पढ़ा रहा हूं। लिंग ऐसा टॉपिक है भैया, विभिन्न किताबों से जब मैंने अध्ययन किया तो कहीं कम मैटर तो कहीं ज़्यादा मैटर। अगर मैं कहूँगा कि आप वासुदेव को अगर आप एक बार जानते होंगे, उनकी पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत से नियम दिए गए हैं, मगर मैं आपके प्रीवियस ईयर को देख करके
उसी हिसाब से मैं नोट्स बनाया हूं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मित्र। ठीक है, आपको मैं 3 व्याख्यानों के अंतर्गत लिंग को समाप्त करूंगा, क्योंकि लिंग ऐसा टॉपिक है जिसको आप बड़ी ही जटिलता से समझना चाहिए, मगर मैं बड़ी ही सरलता से समझाऊंगा। ठीक है मित्र, तो आपने ऐसे समझ लिए, पहले तो सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से भी आप क्या करेंगे, लिंग की पहचान करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब क्रिया से कैसे पहचान करेंगे, क्रिया के द्वारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान, क्रिया के द्वारा कैसे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है मित्र, आपको बातें समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे रहा है, रही है, जैसे मैं कह दूं कि पानी बह रहा है, बह रहा है। अब मैं कह दूं कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, बह रही है। जैसे बालक खाना खा रहा है, बालिका खाना खा रही है, मोहन बाजार जा रहा है, ठीक, जा रहा है। अगर कहूं कि औरतें मेला देखने जाती हैं, या कहें कि औरत मेला देखने जा रही है, तो आपको इस तरह रहा है, रही है, इस तरह का प्रयोग करेंगे। और अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी है, इस तरह आप लिंगों की पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा भैया, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा और क्रिया के द्वारा। अब मैं ले चलता हूं आपको पुल्लिंग से संबंधित नियम को बताऊंगा। पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग की पहचान आप कैसे कर पाएंगे, पुल्लिंग में कौन कौन से नियम लगते हैं, इन सबको मैं आपको बताता हूं। ठीक है मित्र, तो ये नियम बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे। पहचान है ये, लिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जहां आपको सरलता ना लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अगर जिनको भी लगता है कि मुझको नोट्स की ज़रूरत है, वो भी भैया कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ तो उपलब्ध, या PDF बना करके मैं उनको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, वो भी हस्तलिखित नोट्स, स्वयं के द्वारा विभिन्न पुस्तकों से अध्ययन अध्यापन करने के बाद बनाया गया नोट्स है। ठीक है मित्र, तो आपको ले चलता हूं पुल्लिंग के नियमों की ओर। पुल्लिंग के नियम में क्या है, पुल्लिंग क्या कहता है, पुल्लिंग को आप कैसे समझ पाएंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग, क्या डालेंगे भैया, आप पहचान की जगह पुल्लिंग लिखें। पहले पुल्लिंग को मैं आपको बता दूं, उसके बाद अन्य बातों को बताता रहूंगा। आप पुल्लिंग कैसे, पहले तो यही जान लीजिए पुल्लिंग है क्या। ठीक, हमने लिख दिया पुल्लिंग। क्या है भैया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुत सुने हैं, मगर नियम इसका नहीं जानते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा पुरुष जाति का बोध हो, 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 पुरुष जाति का क्या हो भैया, बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। कौन सा लिंग कहते हैं भैया, पुल्लिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको, बताइए। अब आप कहेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या होगी, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। इतना आप जान लिए कि पुल्लिंग क्या है भैया, कि जिन शब्दों के द्वारा हम स्त्री या पुरुष जाति का बोध करें, यानी कि पुरुष जाति का अगर हम बोध कर पा रहे हैं तो वहां पर पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे आपको कह दूं घोड़ा, घोड़ा आप जानेंगे कि पुल्लिंग है। अगर बोल दूंगा घोड़ी, तब तो आप कहेंगे भैया स्त्रीलिंग है। अब मैं कह दूं कि औरत, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। मैं कह दूं आदमी,
तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। आपको बोध हो रहा है ना स्त्री और पुरुष का। अब मैं कह दूं बैल, कहेंगे भैया बैल पुल्लिंग है। मैं कह दूं गाय, तो आप कहेंगे गाय स्त्रीलिंग है। बताइए, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को ना? इस तरह आपको समझना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कैसे हो पाएगा, आप उसको कैसे जान पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पहचान बताता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, डिफिनेशन को यानी परिभाषा को। हिंद की गीत में गुनगुनाता हूं, ठीक है मित्र। पुल्लिंग की पहचान क्या होगी? पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी भैया? आपको पुल्लिंग की पहचान, ठीक, पुल्लिंग की पहचान आप कैसे कर पाएंगे? जैसे आकारांत शब्द, जो आकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आकारांत शब्द, जो प्रायः आकारांत शब्द होते हैं भैया वो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में प्रायः आ लगा हो, जिन शब्दों के अंत में प्रायः आ लगा हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मित्र? उसे पुल्लिंग कहेंगे, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप जान पाए ना? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप जान पाए। अब कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में प्रायः आ लगा हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। आ लगा हो भैया, मगर प्रायः, हर जगह नहीं। अब मैं कह दूं कि बालिका, तो आप कहेंगे भैया आकारांत है तो बालिका में भी होगा? नहीं भैया, तो उसका कुछ नियम होता है। जैसे कपड़ा, जाड़ा, पाला आदि। कपड़ा, उदाहरण इसका जान लेंगे। उदाहरण क्या होगा? कपड़ा, जाड़ा, पाला। एक चीज ध्यान देना मित्र, मैं 3 व्याख्यान के अंतर्गत, जब मेरा 3 व्याख्यान खत्म हो जाएगा लिंग के विषय में, तब आपको लिंग पहचानने में थोड़ी भी जटिलता नहीं होगी। आप सरल तरीके से लिंग और पुल्लिंग को पहचान पाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक। अब मैं अगले नियम को बताता हूं कि अगला नियम क्या है। जैसे इकारांत शब्द, इकारांत शब्द। अब कहे कि भैया जिससे किसी व्यापार करने वाली जाति का बोध हो, जिससे किसी व्यापार करने वाली जाति का बोध हो या प्रायः इकारांत हो। इका क्या हो भैया? इकारांत हो, इकारांत हो, इकारांत हो। तो इकारांत होना होता है भैया, ठीक है। अब जैसे व्यापार का हमने बात किया, जैसे व्यापार में हो गया माली। माली क्या होता है भैया? पुरुष होता है कि नहीं पुरुष? बताइए, माली क्या होता है? पुरुष होता है ना। अगर मैं कह दूं मालिन, तो मालिन स्त्री हो जाएगा। माली क्या होता है भैया? फूल बेचता है ना, तो मालिन क्या होती? मालिन भी फूल बेचती है।
तो स्त्री और पुरुष जाति का बोध आपको ऐसे करना होता है, ठीक। माली। अब धोबी, धोबी क्या होता है भैया, कपड़ा धोता है, और धोबिन कपड़ा धोती है। धोबिन जब मैं कह दूंगा तो वहां स्त्री जाति का बोध हुआ, अगर धोबी कह रहा हूं तो यहां पुरुष जाति का बोध हुआ। और क्या, पुजारी, पुजारी, अब पुजारिन कह दिया तब तो स्त्री जाति का बोध हुआ। अब मैं कह दूंगा बंगाली, तो बंगालिन हो जाएगा स्त्री जाति में, तो बंगाली, ठीक है भैया। ये हुआ इसका नियम। अब आपको एक नियम और बताता हूं, बहुत नियम है भैया पहचानने के, इसके हर नियमों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। अब आपको कहूंगा कि पर्वतों के नाम क्या होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल, हिमालय, सुमेरु, सुमेरु पर्वत होता है ना भैया, सुमेरु, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। और क्या, पहले हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल और एवरेस्ट, अल्पस आदि, एवरेस्ट आदि। ये कुछ नियम रहे पुल्लिंग को पहचानने के, और भी नियमों को मैं आपको बताता हूं, इतना आप नोट कर लेंगे, आप इतना समझ लेंगे कि इसमें क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, ठीक है मित्र। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। अगर आप एक नोट्स अगर इसका बना लेंगे भैया ना, तो आपको कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या करने की जरूरत होगी आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। प्रैक्टिस करने से क्या होता है मित्र, वहां आपको कुछ नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। जब आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उस जगह आप नियमों को लगा पाएंगे। इससे ज्यादा नियम नहीं बनेंगे भैया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के। जो मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, वही आप समझिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो उसका प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा है नहीं कि आप व्याख्यान को देखें, नोट्स बनाए, उसके बाद कुछ नहीं करें, कहेंगे कि मैंने हिंदी तो यहां से पढ़ी थी, यहां से समझी थी, यहां से ए पढ़ा था, यहां से ओ पढ़ा था, कुछ नहीं आया। जब तक आप भैया अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अन्य नियमों को भी मैं आपको बताता हूं, अन्य नियम क्या कहते हैं। एक भी नियम ना छोड़ूंगा मैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से कोई नियम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक व्याख्यान में ऐसा ले आऊंगा ना, उसमें मैं पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग, सबको एक ही जगह समाहित कर दूंगा। जितने भी यूपीएसआई एग्जाम में या यूपी कांस्टेबल में जितने भी लिंग से संबंधित प्रश्न हैं, उनका प्रश्न नहीं लाऊंगा, मगर जिस तरह प्रश्न पूछा गया था उसको बता दूंगा, और कौन कौन से शब्दों पर अधिक बल देना चाहिए इसको बता दूंगा, ठीक है मित्र, आप ध्यान देंगे। हमको न रोकिए, नए नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, दिनों के नाम। और क्या भैया, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम। और क्या भैया, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। आप पहले इतनी बात नोट करें कि दिनों के नाम में भैया जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। वार यानी कि वार, आज कौन सा वार है भैया, आज शनिवार है, क्या कहेंगे,
आज शनिवार है, मैं कहूंगा कि आज कौन सा वार है, तो आज मंगलवार है, ठीक है। सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, गुरुवार। अब ऐसा आप मत कहिएगा कि गुरुजी तो भैया भुला गए कि क्या कर दिए, सोमवार, मंगलवार, उसके बाद गुरुवार। नहीं भैया, मैं सबको आपको बता देना कि यानी कि जो दिन है उसको आप समझिए कि सभी क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक, आदि। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि ग्रहों के नाम ग्रहों के नाम बुध, राहु, केतु, बुध, राहु, केतु, बुध, राहु, केतु और बृहस्पति, बृहस्पति। अब देखिए, अब जितने भी ग्रह हैं भैया वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, मगर अपवाद में आता है पृथ्वी। पृथ्वी ये अपवाद स्वरूप भैया, अपवाद का अर्थ आप जानेंगे। अगर आपको पृथ्वी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी में कौन सा लिंग है, तो आप बता देंगे भैया बड़ी सरलता से कि स्त्रीलिंग है जो पृथ्वी है, यानी कि इसको स्त्रीलिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं अपवाद। किसका अपवाद भैया, पुल्लिंग का अपवाद, स्त्रीलिंग, ठीक है। हर जगह अपवाद होता है तो यहां भी अपवाद है। पेड़ों के नाम में, पेड़ों के नाम में आम, पीपल, शीशम, जामुन आदि। आम, पीपल, शीशम, शीशम। अब आप इसको जानेंगे, शीशम। शीशम बहुत बार पूछा जाता है, आप शीशम कहेंगे भैया, शीशम कहेंगे कि स्त्रीलिंग है, नहीं भैया ये भी पुल्लिंग है। मैं स्त्रीलिंग क्या है उसको आपको बताता हूं। नीम, ये भी क्या है भैया, पुल्लिंग है। अब कुछ अपवाद बता दे रहा हूं भैया, अपवाद, अपवाद क्या होंगे। अपवाद में आ गया इमली, इमली, लीची, इमली, लीची और इमली, लीची और एक आता नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती। एक खेजड़ी करके कुछ आता भैया, खेजड़ी। कभी एग्जाम में पूछ लेगा तो आप जानते रहेंगे, मैं तो नया नाम सुन रहा हूं खेजड़ी का। और क्या होगा भैया, बेकाइन। ये भैया ग्रामीण क्षेत्र में इसका बोलबाला नहीं है, बेकाइन, ठीक है। ये सब क्या है, पेड़ों में अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं, पुल्लिंग के अपवाद, यानी कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगा अनाजों के नाम। क्या भैया, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, ठीक है। अनाजों के नाम में जैसे गेहूं, चावल, जौ, उड़द। गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जौ, उड़द। गेहूं, चावल, जौ, उड़द, मटर, बाजरा आदि। मटर, मटर, बाजरा आदि। अब इसके भी अपवाद हैं कुछ भैया, इसके भी अपवाद हैं। आप अपवाद को ज्यादा ध्यान दीजिए, अपवाद ज्यादा पूछ ही लेता है। अपवाद, मूंग। क्या होगा भैया, मूंग। मकई, अरहर, मकई, अरहर और क्या, मकई, अरहर। सरसों, सरसों ज्यादा पूछता है, सरसों, सरसों। और क्या भैया,
जई। ये क्या है भैया? ये कुछ अनाजों के नाम में अपवाद है। किसके? पुल्लिंग के अपवाद यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूं, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो जल स्थल होते हैं और भूमंडल के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं कह दूं सरोवर, तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और मैं कह दूं अशोक, ये क्या होगा भैया? अशोक सरोवर। अशोक सरोवर ये क्या होगा भैया? पुल्लिंग होगा। भारत देश पुल्लिंग है। तो समुद्र भी क्या है भैया? जलस्थल है, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अब मैं पुल्लिंग के अन्य नियमों से आपको परिचित कराता हूं। अन्य नियम आखिरकार क्या है भैया? ठीक, अब मैं आपको बता दूं रत्नों के नाम भी। अब पहले इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब रत्नों के नाम रत्नों के नाम। अब रत्नों के नाम के बाद भैया और क्या आता है? द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं के नाम। द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं के नाम। द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं के नाम। और महासागरों के नाम। महासागरों के नाम। ये सब क्या है भैया? पुल्लिंग है। और महीनों के नाम, देशों के नाम। महीनों के नाम भैया, देशों के नाम। देशों के नाम। ठीक, अब रत्नों के नाम के अंतर्गत जब आप पाएंगे हीरा, मोती, मणिक, मूंगा। हीरा, हीरा, मोती, मणिक, मूंगा। अब इसका अपवाद क्या होता भैया? तो रत्नों के नाम है ये सब। अब द्रव्य तथा धातुओं के नाम। द्रव्य तथा धातुओं के नाम। चांदी जो होता भैया, इसका अपवाद होता है। तो आपको मैं बताता हूं द्रव्य तथा द्रव्य धातुओं के नाम। हाँ, अब धातुओं के मतलब ये रत्न हुआ, हीरा, मोती, मणिक, मूंगा। अब मैं आपको द्रव्य पदार्थों और धातुओं के नाम बताता हूं। द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं के नाम। द्रव्य पदार्थों में घी, तेल, पानी। घी, तेल, पानी। घी, तेल, पानी। ये तो हुआ भैया द्रव्य पदार्थ। घी, तेल, पानी द्रव्य हुआ ना। अब इसके बाद और क्या है? जो धातुओं के नाम है सोना, लोहा, तांबा, जस्ता। सोना, लोहा, तांबा। सोना, लोहा, तांबा, कांस्य। जो भैया अपवाद होता है ना, इसका अपवाद,
इसका अपवाद होता है एक चांदी। चांदी क्या होता है भैया? ये धातुओं का अपवाद होता है। धातुओं का अपवाद क्या होता है? वो चांदी होता है। ठीक है, धातुओं के अपवाद में चांदी। अब महासागरों में भैया आप जानते हैं महासागर कितने हैं? तो सभी महासागर क्या है भैया? वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत 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 महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ठीक है, अब मैं महीनों के नाम बताता हूं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, अगस्त आदि। अपवाद हैं इसके भैया कुछ। अब कहेंगे उनका अपवाद बताना होगा। अपवाद में कुछ महीनों के नाम में भी अपवाद है। अपवाद में आप जान पाएंगे फरवरी, फरवरी, मई, 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 और भैया जुलाई, जुलाई। ये भी अपवाद है। जनवरी भी, यहाँ आप जनवरी भी लिख दीजिए। जनवरी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, और बाकी जो हैं वो क्या है भैया? पुल्लिंग है। ठीक, अब देशों के नाम भी आप जान लेंगे। भारत, पाकिस्तान, हाँ ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और आदि। अब इसका अपवाद क्या है भैया? अरे अपवाद का मतलब जान गया, हाथ गया न्याय। अपवाद का मतलब यही है कि जो पुल्लिंग ना हो अर्थात स्त्रीलिंग हो। अब जैसे श्रीलंका जो है भैया वो स्त्रीलिंग है, श्रीलंका। ठीक है, इतना आप समझ पाए? कुछ नियम और हैं उसको बताता हूं, उसके बाद पुल्लिंग का सेशन यहीं पर क्या होगा? समाप्त। महीनों में भैया एक जो हम लोग उस गिनते हैं महीनों के, जैसे आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, जेठ, अगहन, पूस, ये कुल जानते हैं क्या होता है? ये भैया पुल्लिंग होता है। ठीक है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आप जब ऐसे कहेंगे आषाढ़स्य मतलब आषाढ़ के पहले महीने में। आषाढ़ क्या होता है? पहला महीना। ठीक, आषाढ़, आषाढ़ हुआ, श्रावण हुआ, ये सब ऐसे भी महीने होते हैं। तो कुछ लोग तो नहीं जानते होंगे, मगर जो जानते हैं उनको बता दे रहा हूँ। वो भी जो आषाढ़, सावन, भादौ, चैत, वैशाख ये होता है, ये भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि शरीर के अंगों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सब नहीं, शरीर के सिर्फ कुछ अंग। अब कहेंगे भैया गर्दन, गर्दन क्या है? आपकी गर्दन सुराही जैसी है। हाँ, जब भाई सुराही जैसी है विशेषण, जब आप सुराही जैसी है तो सुराही क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपकी गर्दन भी क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। ध्यान देना मेरी बात का, ठीक है, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या सर?
क्या है भाई, पुल्लिंग की पहचान आप कर रहे हैं, तो आप इसको लिखिए, शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग को मैं बता रहा हूं क्या होते हैं इस शरीर के अंगों में, जैसे मुख, हाथ, नाक, गला, पैर, बाल आदि। ये तो शरीर के अंगों के नाम हैं। तो आपको मैं अभी जब स्त्रीलिंग बताऊंगा तो आप बस इतना जाने रहिए कि शरीर के जो कुछ अंग हैं वो प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जब मैं स्त्रीलिंग बताने लगूंगा तो हाँ मैं अपवाद को बता दूंगा, और अपवाद को बताने के बाद मैं क्या करूंगा, आप जितने भी पुल्लिंग और बचेंगे आप उनकी गणना किस में कर लेंगे, पुल्लिंग में कर लेंगे स्त्रीलिंग बताने के बाद। ठीक है मित्र, अब एक चीज और, भाववाचक शब्द के अंत में जब, और नियम है कुछ, भाववाचक भाववाचक शब्दों के अंत में, भाववाचक शब्दों के अंत में क्या हो, भाववाचक शब्दों के अंत में यदि आ, आओ, पा, पन, आओ, पा, पन, और क्या हो मित्र, ना होता है, ना होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कौन, जो भाववाचक शब्द हैं, जैसे भाववाचक शब्दों के अंत में आ हो, आओ हो, पा हो, पन हो, ना होता है उसमें, जैसे बुढ़ापा और लड़कपन। ऐसे आप अन्य उदाहरण को भी समझ पाएंगे। बुढ़ापा और लड़कपन, बुढ़ापा तो क्या आया, पा आया, बुढ़ापा, लड़कपन यानी कि पन आया, लड़कपन, छोटापन। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि नगरों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब नगरों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता आदि। तो आपको मैं बताऊंगा एक और ही नियम है जिसको आप जान पाएंगे कि वो पुल्लिंग, और बहुत ही अच्छा नियम है, उसको भी आप जान लेंगे बस उसके बाद। ठीक, अब क्या है नियम, क्या कहता है, जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में ता, त्रा, जा, त्वा, ता, त्रा, जा, त्वा और ना या आए तो, ना या
हो वे शब्द प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग भी आप पहचान लिए ना भैया। जैसे मैं कह दूं चित्र, ये देखिए चित्र, और मैं कह दूं मित्र, मित्र, मैं कह दूं जहाज, मैं कह दूं क्षेत्र, मैं कह दूं खेत, ठीक, मैं कह दूं अस्त्र, पिंडज, अंडज, उद्भिज, उद्भिज, श्वेतज, उद्भिज, श्वेतज, श्वेतज। अब मैं कह दूं क्या भैया? बहुत, नेतृत्व, कृतित्व, और क्या? गौरव, गौरव आदि। ठीक है मित्र, हमने आपको आज के इस व्याख्यान में पुल्लिंग शब्दों से क्या कराया? अवगत कराया। आपने पुल्लिंग शब्दों को जान लिया। जैसे मैं कह दूं कुछ, नेत्र हुआ, चरित्र हुआ, नीरज हुआ, नेत्र, चरित्र, नीरज, नेत्र, चरित्र, नीरज आदि आदि जो महत्वपूर्ण थे हमने आपको बताया। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको स्त्रीलिंग से परिचित कराऊंगा, और जब एक व्याख्यान लाऊंगा वहां पर जितने यूपीएससी से संबंधित प्रश्न आए थे, यानी कि जो लिंग के उदाहरण आए थे, सिर्फ उन शब्दों को लेकर आऊंगा। ये नहीं कि प्रश्नों का भंडार नहीं, मैं उन शब्दों को लेकर आऊंगा कि आप उस शब्दों को कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।